औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, मैं हूँ आपका मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग। प्रोग्राम है लीगल एड और आज ये प्रोग्राम जो है हम हसनात हाशमी एडवोकेट साहब के साथ कर रहे हैं कि जो नौजवान साथी हैं और बहुत ही मेहनत कर रहे हैं इस मामले में, और उनकी जो है काबिलियत के ऊपर भी किसी किस्म का शक नहीं किया जा सकता। तो आज वो हमारे साथ मौजूद है और हमारा मौजू जो है इस वक्त वो 462 यूरो वाली जो आयुदा है उसके बारे में हम बात करेंगे और उसके बारे में मालूमात जानने की कोशिश करेंगे कि वो 462 यूरो की जो है वो माली मदद वो क्या है, वो मिनिमम आमदन वालों को जो दी जाएगी। तो उसके बारे में मैं हसनात साहब के पास आज हाजिर हूँ। हसनात साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि ये जो 462 यूरो की ये आयुदा जो हुकूमत ने ऐलान की है, इसके मुस्तहकीन कौन है? जी, बेसिकली अगर देखा जाए तो सब हैं, यानी कि सब अप्लाई करने का राइट रखते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशन है। बिलफर्ज वो अप्लाई करने के लिए राइट उनके पास होगा जिनको स्पेन में लीगल रहते हुए 1 साल गुजर जाए। यानी कि अगर आपने अराइगो ली है तो अराइगो का 1 साल पूरा होगा तो नेक्स्ट ईयर आप जो है ना वो अप्लाई कर सकेंगे। अप्लाई करने के लिए जो इदारा होगा वो अभी तो seguridad सोशल है, जैसे ही हालात नॉर्मल होंगे तो बल्दिया यानी कि अयुंतमियतों के साथ भी मुआहदा हो जाएगा और फिर आप अयुंतमियतों के पास जाकर भी अप्लाई कर सकेंगे। ये आयुदा ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, डाक के ज़रिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ऑफिस में जाना चाहिए seguridad सोशल में जब ओपन हो जाएगी तो आप वहाँ पर जाकर भी अप्लाई कर सकेंगे। अप्लाई करने के लिए मेन जो शर्त है ना वो यही है कि आपका स्पेन में रेजिडेंस कार्ड होना आपके लिए लाजमी होगा, क्योंकि उन्होंने लिखा हुआ रेजिडेंस दिया तो रेजिडेंसिया लीगल जो है वो तभी बनती है जब आपके पास जो है वो रेजिडेंस कार्ड आ जाए। लेकिन इसके लिए क्या ज़रूरी है कि वो बंदा जो है वो बेरोज़गार हो, यानी कि रोज़गार वाले बंदे अभी अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं? जी, क्योंकि ये रेंटा मिनिमा है तो इसका मतलब ये है कि जिसके पास एक मिनिमम इंग्रेसो नहीं है यानी कि इनकम नहीं है वो अप्लाई कर सकता है। बेशक आप 2 घंटे का किसी के पास जॉब कर रहे हो और आपका मालिक आपको 100 यूरो 150 यूरो दे रहा है तो 462 यूरो गालिबन है एग्जैक्ट अमाउंट का, तो वो अमाउंट अगर आपके पास नहीं है तो गवर्नमेंट ये समझ है कि आपका जो गुजारा वो नहीं हो रहा इस काम जो जॉब आप कर रहे हैं जो 2 घंटे या 3 घंटे की है, तो आपका जो डिफरेंस होगा वो आपको मिलेगा। लेकिन अगर आपके बच्चे भी हैं तो फिर 462 नहीं रहेगा, फिर ये मज़ीद इसमें ऐड कर दिया जाएगा। अगर आपकी जिनकी मिसेज हैं या बच्चे हैं तो वो लेकिन देखा ये जाएगा कि घर में कितने अफराद रह रहे हैं उनके मुताबिक होगा। अगर आपके घर पे ऊपर पादरों ज़्यादा चल रही है तो मुमकिन है ये फिर प्रॉब्लम आपके लिए क्रिएट करे और एक ही घर से एक ही बंदा अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन क्या फैमिली हेड अप्लाई कर सकता है कि या उसके ज़ेरे कफ़ालत जो बच्चे हैं वो भी अलग अलग या बीवी भी अलग से कर सकती है? फैमिली में एक ही बेनिफिशियरी होगा इस चीज़ का, लेकिन वो उसके ओबियसली जब डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे बिलफर्ज अगर एक आदमी अप्लाई करता है और उसके आगे बच्चे भी हैं तो वो बर्थ सर्टिफिकेट के साथ साबित हो जाएगा। अगर बच्चा अप्लाई कर रहा है क्योंकि वालिदैन उसके ऊपर डिपेंड करते हैं तब भी वो अपने बर्थ सर्टिफिकेट से साबित कर देगा ये वालिदैन, और देखा जाएगा seguridad सोशल चेक करेगी कि इनके पास जायदाद है स्पेन में या नहीं है। रेंटे के ज़रिए इनकम आपकी चेक की जाएगी और इसके साथ साथ अगर आप ऑलरेडी किसी और ज़रिए से आयुदा ले रहे हैं तो तमाम इदारे ये मालूमात फराहम करेंगे। अच्छा, अगर कोई आयुदा या पारो ले रहा है तो वो अप्लाई नहीं कर सकता इसके लिए? अगर आप क्योंकि वो देखेंगे कि इस घर में इंग्रेसो कितनी आ रही है, इनकम कितनी आ रही है और कितने अफराद वहाँ पर रह रहे हैं, तो अगर बिलफर्ज कुछ मैं मिसाल देता हूँ एक नॉर्मल फैमिली की जिनके 2 बच्चे हों और वालिद पेंशन ले रहा हो और वो 900 या 1000 यूरो या 1200 उसकी पेंशन मिल रही है तो वो बेनिफिशरी नहीं होगा, क्योंकि वो जो मिनिमम समझी जाती है इतने मेंबर्स के लिए वो ऑलरेडी आप ले रहे हैं तो फिर आप बेनिफिशरी नहीं हो सकेंगे। और याद रखें ये मंथली दिया जाएगा, हर महीने दिया जाएगा। और ये जो प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है कि अब आयुदे का, ये पहली दफ़ा नहीं है, ये बार्सिलोना की बल्दिया, ये कम लोगों को ऐसे इस चीज़ का इल्म होगा। ये पिछले साल सन 2019 में बार्सिलोना की जो बल्दिया है उनको यूरोपियन यूनियन ने फंड दिया था सिर्फ चेक करने के लिए कि आया अगर हम ये आयुदा जो है सबको दे दें तो लोग फिर जॉब यानी कि जॉब तलाश करेंगे या लोग फिर आराम से घर में बैठ जाएंगे। तो उस हवाले से बेसोस दिमाग और जितने भी बादलोना का जो जोन है ना उनके ऊपर ये तजर्बा किया गया था। 450 यूरो पर फैमिली। पाकिस्तान से हमारे नौजवान बेजार क्यों? क्या पाकिस्तान में कैरियर बनाना मुश्किल है? क्या यूरोप आज भी हमारे ख्वाबों की जन्नत है? यूरोप दाखिले के लिए गैर कानूनी रास्ता बेहतर है या बदतर? यूरोप और दुनिया भर के इमिग्रेशन कवानीन आसान और सहल हैं या मुश्किल? यारे गैर में डॉलर्स जो है वो बारिश की तरह बरसते हैं या उसके लिए शदीद तरीन मुशक्कत करना पड़ती है? यारे गैर में जाते हुए गैर कानूनी रास्ते में मर जाने वालों का जिम्मेदार कौन? इन तमाम सवालों के जवाबात के लिए देखिए व्यूज ऑन न्यूज विद मिर्जा नदीम बेग, यूट्यूब चैनल bbcupdate.tv पर।
दिया जाता था। ये बात मुझे खैर समझ नहीं आई कि इस हवाले से जो उन्होंने इन्फॉर्मे देना था कि ये कामयाब हुआ या नाकाम हुआ है, वो उन्होंने कभी इन्फॉर्मे अभी तक पब्लिक नहीं की। ये फिनलैंड में भी किया गया था, वहाँ पर भी 2 साल तक ये प्रोजेक्ट चला, फिर उसको भी ख़त्म कर दिया गया। तो ये भी स्पेन जो है वो क्या लें, यूरोपियन कंट्रीज़ में चंद ममालिक में से जो अभी इन्होंने स्टार्ट किया और ये कोरोना वायरस के दौरान स्टार्ट किया है, तो ये ज़रूर ये देखेंगे ये परमानेंटली मुमकिन है ना हो। अगर उन्होंने देखा कि इसके अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन ने ये भी अनाउंस किया हुआ है कि 2 साल बाद टैक्स बढ़ा देने हैं, तो अगर इतना खर्चा करेगी गवर्नमेंट तो मुमकिन है फिर ये 1-2 साल बाद ये ख़त्म हो जाए। अच्छा हसनत भाई, इसमें ये भी सुना है कि जो डिपेंडेंट होंगे बच्चे जैसे होते हैं जो मिनोर देहात के हैं, क्या वो बच्चे जो है उनके हिसाब से पता चला है कि 250 यूरो पर हेड जो है वो बढ़ता जाएगा 462 में, क्या ऐसा भी है? नहीं, ये एक तो पे मैक्सिमम है, तो वो 2000 से तो ऊपर जा ही नहीं सकता, वो तो 1000 कुछ अमाउंट तक है, 1100 है जी। तो उससे ऊपर नहीं ये जाएगा। अगर आपकी ज़्यादा भी हो जाए ना, तो ये क्योंकि गवर्नमेंट जैसे इर्ते का हुआ था कि आपका 70% था, लेकिन अगर किसी की तनख्वाह जो 5-6 हज़ार भी होती तो वो 1100 से ऊपर नहीं जानी थी। इसके साथ भी यही होगा, एक मैक्सिमम होगा, उससे ऊपर आपका राइट नहीं होगा फिर लेना। अच्छा, दूसरा ये था कि ये जो है ये कहाँ पे अप्लाई की जा सकती है? क्या जैसे ऑनलाइन अगर किसी ऑफिस में करनी है तो कहाँ पे, सीधे में करनी है या किसी और ऑफिस में? जी, अभी तो seguridad सोशल के पास होगा, आप seguridad सोशल के पास जाएंगे, यानी कि आप ऑनलाइन भी कर सकेंगे और फिजिकली भी कर सकते हैं seguridad सोशल में। लेकिन जैसे मैंने बताया बल्दिया यानी कि अयुंतमियंतों के साथ जो है ना वो भी कॉम्बेनियस होंगे कि आप अयुंतमियंतों में जाकर भी अप्लाई कर लें, क्योंकि उसकी मेन वजह ये है कि seguridad सोशल के ऑफिस जो है ना हमारा बार्सिलोना में तो डिफरेंट जो है ना जगह पे बने हुए हैं, लेकिन कुछ ऐसे शहर हैं जहाँ पर seguridad सोशल का जो दफ्तर है वो एक है और 2-3 शहर का है एक जगह पे, फिर वो बल्दिया को इख्तियारात दे दिए जाएंगे। अच्छा, दूसरा ये पूछना था कि ये जो आयुदा मिलेगी, क्या इस दौरान जो है वो बंदा फारिग बैठ के इसे एंजॉय कर सकेगा या इस दौरान उसे कोई कोर्सेज वगैरह भी करने पड़ेंगे काम के लिए, या काम के तलाश की रिपोर्ट भी करनी पड़ेगी? जी, क्योंकि जितनी जल्दी में उन्होंने ये अभी इस कानून को उन्होंने क्लियर किया और जून से वो स्टार्ट करने लगे हैं, तो ये बात ज़हन नशीन कर लें कि स्पेनिश गवर्नमेंट जो है ना वक्त के साथ साथ सीखती है। तो जैसे जैसे उन्होंने देखा कि लोग इसका नाजायज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, ये शराइत भी बढ़ा देंगे, चेंज करते जाएंगे। अभी फ्लेक्सिबल होगा स्टार्टिंग में, आहिस्ता आहिस्ता जब उनको नज़र आएगा कि लोगों ने कुछ फ्रॉड किया है या नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं इस चीज़ से, या बिलफर्ज एक ही घर के 2 लोग लेना शुरू कर रहे हैं और रहते एक है तो padrona के पीछे की है, तो वो फिर सख्तियाँ स्टार्ट कर देंगे। स्टार्टिंग में हम जैसे पारो के साथ था कि स्टार्टिंग में आपको पारो के लिए इतनी ज़्यादा वो नहीं चेकिंग नहीं की जाती थी। जब लोग अपने मुल्क में लेकर उन्होंने इस्तेमाल करना शुरू किया तो फिर आपका पासपोर्ट भी मांगते थे, तो इसके साथ भी ऐसा ही होगा। अच्छा हसरत भाई, इसमें फैमिली का जो शर्त है या सिंगल पर्सन भी ले सकता है ये आयुदा? सिंगल पर्सन भी यहाँ पे ले सकता है। इसमें ये नहीं है कि आप फैमिली सरबराह होंगे तो लेंगे, वो देखा सिर्फ ये जाता है कि एक बंदे के लिए स्पेन में रहने के लिए सिंगल ही क्यों ना वो 462 उसकी मेन ज़रूरत है। जैसे साल का 7,500 यूरो समझा जाता है कि आपके पास होना चाहिए, तब आपका नॉर्मल गुजारा हो सकता है। अगर आपने इतनी इनकम ले भी ले, चाहे आप एज ऑटोनोम क्यों ना ले लें, तो उसके ऊपर टैक्स नहीं होता। तो इस हवाले से जो है ना 462 यूरो। यूरोप में मुकीम इमिग्रेंट्स के हकूक़ की बात हो, सियासी समाजी तकरीबात का अहतमाम हो, ख़वातीन को क्या करना चाहिए और बच्चों की तरबियत कैसे हो, पाकिस्तानी सफारत खाने और कौंसलेट में मामलात की बहस हो, तमाम पाकिस्तानी दियार गैर में पाकिस्तान के सफ़ीर कैसे बन सकते हैं, दियार गैर में हमारे हकूक़ की जानकारी का तस्करा हो, इन सब मामलात पर ज़ोरदार आवाज़ की ज़रूरत है। दुनिया में आज़ादी इज़हार राय हकीकत है या फ़रेब, मगर हम आपको मौका फराहम करते हैं कि आप आएँ और एक मुनफरद टॉक शो बोल बोल बार्सिलोना में अपनी आवाज़ को बुलंद करें। वो हर इंसान के पास मंथली जो है ना उसकी जो गास्टोस हैं वो समझती है स्पेनिश गवर्नमेंट कि ये उसकी बुनियादी ज़रूरत है। ये वक्त के साथ बढ़ भी सकती है, ये जैसे जैसे हालात बेहतर होंगे तो गवर्नमेंट ने ये ज़रूर अनाउंस किया कि ये बढ़ता भी जाएगा, ये मिनिमम बढ़ जाएगा। बिलफर्ज आज 450 कह लें तो मुमकिन है आज से 2 साल बाद ये 500 यूरो कर दें, तो ये वक्त के साथ साथ उसको बढ़ाते भी रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब हसनात साहब, आपका बहुत मेहरबानी, आपने बहुत ही मुफीद मालूमात दी। नाज़रीन मोहतरम, जैसा कि आपको मालूम है कि ये हुकूमत ने जो है इसको अप्रूव कर दिया है काबीना डिवीज़न से भी इस आयुदा को, और ये जो है 15 जून तक से जो है इसका आगाज़ होगा।
तो अभी तक की जो पहली मालूमात यानी फ़र्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है, उसमें तो यही कहा गया है कि ये सीधे जो इनम के दफ्तर होते हैं उसमें अप्लाई किया जा सकता है और ऑनलाइन अप्लाई करने का इसका तरीक़ेकार है। तो इंशाल्लाह हम अगले प्रोग्राम में आपको इसको ऑनलाइन अप्लाई करने के बारे में भी बताएंगे। तब तक अपने मेज़बान और हसनात हाशमी साहब को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।